गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञान संस्कार अकादमी आवासीय विद्यालय बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 26 सितंबर 2019 दिन शनिवार की इस कक्षा में कक्षा 6 के समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि कल की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था श्वसन तंत्र, अर्थात मनुष्य के शरीर में जो श्वसन क्रिया संपन्न होती है, उस श्वसन क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन अंगों का शरीर में प्रयोग होता है, उन अंगों के द्वारा जो तंत्र बनता है उसको हम श्वसन तंत्र के नाम से अपनी बॉडी के अंदर जानते हैं। विद्यार्थियों, कल इसके बारे में और इसके अंगों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम सांस कैसे लेते हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो हम सांस लेते हैं, हम लोग महसूस करते हैं श्वसन लेना और श्वसन को छोड़ना। ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है और इसको क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, जंतुओं में श्वसन क्रिया हेतु विशेष अंग होते हैं। श्वास नली व फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग हैं, जो ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं तथा शरीर के अंदर कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों तक लाकर उन्हें बाहर निकालने का कार्य करते हैं। सामान्यतः जब हम श्वास को लेते हैं तो हमारा वक्षस्थल फैल जाता है और श्वास को छोड़ते हैं तो वक्षस्थल हमारा सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। विद्यार्थियों, फेफड़ों के फैलने व संकुचन की यह क्रिया हमारे शरीर में लगातार होती रहती है और इसी क्रिया को हम स्पंदन भी कहते हैं, इसको हम धड़कन भी कहते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये संकुचन और फैलने का जो क्रिया होती है इसको हम श्वास यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं, या सांस लेना कहते हैं। अब इसमें होता क्या है विद्यार्थियों, श्वसन के दौरान जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन है उसको हम ग्रहण करते हैं। वह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में उपस्थित वायु कोश यानी वायु छिद्र जो हुआ करते हैं उनमें पहुंचती है। उनमें पहुंचकर यह वहां पर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हीं छिद्रों के माध्यम से निश्वसन यानी उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकल जाती है, जबकि वह ऑक्सीजन उन छिद्रों तक पहुंच करके रक्त में मिल करके वह पुनः भिन्न भिन्न कोशिकाओं अंगों तक पहुंचने का काम करती है। तो डायफ्राम पसलियों की गति का महत्व होता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे डायफ्राम की जो नीचे की जो गति कर रहा है यह पूर्व की स्थिति में आ जाता है, यानी जब अंतःश्वसन यानी जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तब डायफ्राम हमारा क्या होता है, गति करता है, यानी ये ऊपर की ओर नीचे की ओर आता है, प्रेस होता है। और जब डायफ्राम यानी उच्च श्वसन होता है तो यह जहाँ के तहाँ पहुँच जाता है। होता क्या है, फेफड़ों में ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त द्वारा पहुँचती है। ये जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, यही रक्त हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को के आवागमन का माध्यम होता है।
जंतुओं में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं, जैसे मछलियों में श्वसन क्रिया गलफड़ों यानी गिल्स द्वारा होती है। तालाब या एक्वेरियम में मछलियों को देखा जाए तो मुख खुलता है व बंद होता है, इसमें बुलबुले निकलते रहते हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होती है। कीट पतंगे, तिलचट्टे, मक्खी, तितली आदि में वायु नलिकाएं द्वारा होती है। पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायु कोषों द्वारा, स्तनधारियों जैसे मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। श्वसनी श्वसनिकाएं तथा फेफड़ों को सम्मिलित रूप से हम श्वसन तंत्र कहते हैं। विद्यार्थियों, जब श्वसन के समस्त अंगों को एक साथ मिला देते हैं तो उनको क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब अगला है परिसंचरण तंत्र। विद्यार्थियों, परिसंचरण का अर्थ है आवागमन। आवागमन का अर्थ क्या? परिसंचरण किसका? रुधिर का व रक्त का, अर्थात शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का रुधिर वाहिनियों द्वारा हृदय और फेफड़ों तक आना और वहां पर ऑक्सीजन का रक्त में मिलना, फिर पुनः ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त जिसे हम कहते हैं, उन्हीं रुधिर वाहिनियों द्वारा वापस शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। और इस क्रिया को संपन्न करने के लिए मनुष्य के शरीर के जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है होता है, उन अंगों के द्वारा मिलकर बना हुआ तंत्र हमारा परिसंचरण तंत्र कहलाता है, जिसमें हृदय, रुधिर वाहिनियां, ब्लड, ये प्रमुख अंग हैं। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इन्होंने जो समझाने का प्रयास किया उसको जानते हैं। यदि आप वक्ष के बाएं तरफ हाथ रखें तो हृदय स्पंदन यानी आपको इस प्रकार से क्रिया करता हुआ कुछ महसूस होगा कि कोई एक अंग है जो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, यानी पंप की भांति आपको लगेगा। विद्यार्थियों, यह पंपिंग क्रिया यानी हृदय स्पंदन कहलाती है, जिसको हम धड़कन कहते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक आला जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, वह हमारे हृदय की वक्षस्थल के बाएं ओर एक हिस्सा रखता है, दूसरा कान में लगाता है, जिससे कि उसे जो स्पंदन की आवाज है वो क्लियर सुनाई देती है। विद्यार्थियों, इस यंत्र को आप स्वयं बना सकते हैं। कैसे? यंत्र को बनाने के लिए 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की एक कीप ले लें। कीप के स्तंभ की खड़ी नली को लगाकर कसें। आप खड़ी नली को मुक्त सिरे के अपने कान के पास रखें। कीप के मुंह को वक्षस्थल के निकट रखें। सावधानी से ध्वनि सुनिए। हृदय स्पंदन ध्वनि सुनाई देगी। यह ध्वनि स्पंदनों की है जो हृदय के धड़कने के संबंधित है। तो इस क्रिया को हम बहुत ही आसानी से अपने घर में भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, परिसंचरण तंत्र के जो प्रमुख अंग हैं उनका अध्ययन करने के लिए कल्पना ऐसे समय उपस्थित होकर के आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।